किसी गांव में एक शरारती लड़का रहता था जिसका नाम ईशान था। ईशान स्कूल से वापस आ रहा था जब उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़े एक बैग पर पड़ी। वो इंतहाई चमकदार बैग था। दिखने में वो बैग बहुत पुराना लग रहा था, लेकिन उसकी चमक ऐसी थी जैसे एक तारों का टुकड़ा। ईशान ने सोचा, ये क्या चीज़ है, शायद कोई खजाना। उसने बैग उठाया और खोल कर देखा। वो अंदर से बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर अचानक बैग में से एक आवाज़ सुनाई दी, मैं जादुई बैग हूँ, जो भी मांगोगे मैं पूरी करूँगा। ईशान की आंखें चमक उठी। वाह, ये तो मज़े की चीज़ मिली। वो ये सोचते हुए घर की तरफ दौड़ा कि वो अपनी पहली ख्वाहिश क्या मांगेगा। घर पहुंचते ही ईशान ने बैग को अपने कमरे में रखा। बैग रखते ही उसने अपनी पहली ख्वाहिश की, बैग जी, मुझे एक बड़ा सा चॉकलेट वाला केक चाहिए। थोड़ी देर बाद बैग में से बहुत बड़ा केक निकलकर ईशान के सामने आ गया। ईशान खुशी से कूद पड़ा और केक पर टूट पड़ा। जैसे ही उसने केक खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो केक के अंदर से एक शरारती बंदर निकल आया। केक से निकलते ही बंदर ने ईशान की नाक पकड़ी और पूरे कमरे में उछल कूद शुरू कर दी। अरे ये क्या? ईशान चीखा। बंदर उसकी किताबें उठाकर इधर उधर फेंकने लगा। ईशान ने बंदर का पीछा किया, लेकिन बंदर काफी तेज था और भागकर वो अलमारी पर चढ़ गया। अलमारी पर चढ़ते ही बंदर ने ईशान के कपड़े नीचे फेंकने शुरू कर दिए। देखते ही देखते कमरा एक जंगल बन गया। ईशान हंस हंस कर थक गया। अब बैग में उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। ये बैग तो वाकई जादुई है। ईशान ने सोचा, बंदर को रोकने के लिए कुछ बड़ा मांगा जाए। बैग जी, मुझे एक सुपर सूट चाहिए ताकि मैं इस बंदर को रोक सकूं। फौरन से एक चमकदार मास्क और केप उस बैग में से निकलकर ईशान के सामने आ गिरा। ईशान ने फौरन से ये सूट पहना और जाकर अपने आप को आईने में देखा। वो एक सुपर हीरो लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी केप लहराई तो उसमें से एक बड़ी मुर्गी निकल आई। वो तेजी से इसके ऊपर अंडे फेंक रही थी। मुर्गी ने कमरे में हंगामा मचा दिया और वो हर तरफ अपने अंडे फोड़ रही थी। बंदर जो कि अंडों के ऊपर फिसल कर गिर रहा था और ईशान जो कि अंडों से बचने के लिए उछल रहा था। ओहो, ये क्या है? ये क्या बला है? ईशान चीखा और वो हंस कर लोटपोट हो रहा था और उसके लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल था। मुर्गी जो कि बंदर का पीछा करने लगी। कमरा एक सर्कस बन गया। हर जगह अंडे और केक के टुकड़े बिखरे थे। अब सूरत हाल बेकाबू हो रही थी। ईशान ने सोचा, अब वो क्या मांगे कि ये सब कुछ फिक्स कर सके। मुर्गी जो कि अंडे दे रही थी और बंदर बार बार चीज़ें तोड़ता जा रहा था और ईशान का कमरा जो कि तबाह हो चुका था। ईशान ने अपनी आखिरी ख्वाहिश की, बैग जी, मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए जो कि मेरी प्रॉब्लम्स को हल कर सके। देखते ही देखते बैग के अंदर से एक प्यारा सा कुत्ता निकल आया। कुत्ते ने निकलते ही बंदर का पीछा करना शुरू कर दिया। बंदर जो कि डर कर अलमारी के अंदर छुप गया। मुर्गी ने अंडे देना बंद कर दिए और कुत्ता जो कि ईशान के पास आकर बैठ गया, लेकिन अगले ही लम्हे कुत्ते ने ईशान की टांग पकड़ ली और उसे घसीटता हुआ बाहर की तरफ ले गया। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कुत्ता बाहर उसे पुरानी झाड़ी की तरफ ले गया, जहाँ से एक प्यारी सी परी निकली। परी ने निकलते हुए कहा, ईशान, तुमने बहुत लालच किया, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हमेशा सोच समझ कर चीज़ें मांगनी चाहिए। परी ने जादू किया और सब कुछ ठीक हो गया। जानवर गायब हो गए और कमरा बिल्कुल साफ हो गया और बैग भी बिल्कुल खाली हो गया। ईशान ने बैग को उठाया और इसे इसके मुकाम पर पहुंचाने के लिए वहां से चल पड़ा। ईशान ने जाकर एक गड्ढा खोदा और बैग को उसके अंदर रख दिया ताकि कोई भी इस बैग को ना उठा सके और ना ही इसका मिसयूज कर सके। गांव में वापस आकर उसने अपने सारे दोस्तों को ये कहानी सुनाई। सब बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो गए। ईशान के लिए ये दिन नाकाबिले फरामोश था।